क्या हमें फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स सीखनी चाहिए? यही वो गलती है जो अक्सर बिगिनर फ़ोटोग्राफ़र्स करते हैं, जो मैंने भी की कि 2 साल तक मैंने इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया कि मुझे भी फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी चाहिए और मैं खुद से फ़ोटोग्राफ़ी करता रहा और अपनी मर्ज़ी से और 2 साल के बाद मुझे पता लगा कि मैंने जितनी भी इमेजेस बनाई हैं, वो सब की सब ख़राब थी और मैं सारी ख़राब फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था। उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स जॉइन किया और मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को सीखा, अपनी स्किल्स को एनहांस किया और फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की। देन आई गॉट 100K प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और मेरी कुछ फ़ोटोज़ की एग्ज़िबिशन इटली के अंदर और इंडिया के अंदर भी हुई। फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स ने मुझे इंटरव्यूज़ के लिए इनवाइट भी किया और कोलकाता इंडिया के अंदर एक मैगज़ीन में मेरा आर्टिकल भी फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर पब्लिश हुआ। तो ये किस तरह से ये सारी चीज़ें कैसे हुई, उसके पीछे एक तो बहुत टाइम की मेहनत थी। इन सारी स्किल्स को सीखने के बाद इस पे मेहनत करने से तो ये अल्लाह ने मुझे ये सारी चीज़ें दी। तो आज हम सिर्फ़ एक ऐसी 5 स्किल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एक बिगिनर फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो 5 स्किल्स को सीखने के बाद आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्किल जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इमेजिन योर फाइनल शॉट बिफोर यू शूट, कि आप अपने कोई भी शॉट लेने से पहले उसको अपने माइंड के अंदर इमेजिन करो। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम जब किसी लोकेशन पर जाते हैं तो हम उस लोकेशन पे जाके फ़ौरन हम अपने कैमरे से क्लिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हर तरफ बिना सोचे समझे हम शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ना हम उसकी कंपोज़िशन के बारे में सोचते हैं, ना हम उसकी उसके फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, ना हम उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को हम समझने की बजाय हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें एक अच्छी आउटपुट नहीं मिलती। अगर आप किसी लोकेशन के ऊपर शूट करने गए हैं, तो आप उस लोकेशन को जाकर सबसे पहले एनालाइज़ करें। थोड़ी देर उस मोमेंट को फ़ील करें, उस एनवायरनमेंट को देखें, उस सिचुएशन को देखें। आप ये सोचें कि इसकी यहाँ पर सबसे बेस्ट कंपोज़िशन क्या बन सकती है? किस कंपोज़िशन को किस एंगल से मैं शूट कर सकता हूँ कि अच्छी से अच्छी इमेज मैं इसकी बना सकता हूँ। तो जब आप ये सोच कर आप शूट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी आउटपुट मिलेगी। आपके 2-4 मिनट सोचने से आप अपनी इमेज के अंदर पूरी एक स्टोरी और फ़ील को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पहली स्किल है जो हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हमारी स्किल है कि शूट थ्रू समथिंग। जब आप शूट कर रहे हो तो नॉर्मल फ़ोटोज़ ना बनाएँ जो कि सब लोग बनाते हैं। हम उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से सोचें, थोड़ा-सा क्रिएटिव होकर सोचें कि हम किस तरह से उस इमेज के अंदर थोड़ी-सी क्रिएटिविटी ला सकते हैं कि वो इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। तो इमेज को क्रिएटिव बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी सब्जेक्ट के थ्रू हम कोई इमेज लें, कि आप किसी सब्जेक्ट के थ्रू कोई इमेज बना रहे हो या फिर किसी सब्जेक्ट का दरमियान में कोई फ्लेयर आए या आप फ़ोरग्राउंड में किसी सब्जेक्ट को ब्लर करके आप एक मेन आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप फ़ोकस करना चाह रहे हैं। फ़ोरग्राउंड को ब्लर करने से आपके जो मेन सब्जेक्ट होता है उस वो एक बहुत ही अच्छा फ़ोकस होता है और आपके जो बैकग्राउंड है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी डेप्थ क्रिएट हो जाती है। तो हम इस स्किल को भी यूज़ करके अपनी एक फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक अलग क्रिएटिविटी ला सकते हैं, जो कि आम नॉर्मल फ़ोटोज़ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, जो व्यूअर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होगी। थर्ड हमारी स्किल ये है कि थिंक ऑपोज़िट। ऑपोज़िट किसके ऑपोज़िट हमने सोचना है कि जो मोस्टली लोग जिस तरह से फ़ोटोग्राफ बना रहे हैं, जिस तरह से किसी भी लोकेशन की, किसी पोर्ट्रेट की, किसी बिल्डिंग की, कोई किसी एंगल से इमेजेस बना रहे हैं, हमने उसके ऑपोज़िट सोचना है कि हम उससे कोई डिफरेंट एंगल को ट्राई करेंगे। हम बिल्कुल अलग तरीके से उस इमेज को बनाएँगे। सेम जो सब लोग एक फ्रेम बना रहे हैं, हम उससे हटकर किसी और एंगल से इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी स्किल को एनहांस करेगा जिस वक़्त आप डिफरेंट आइडियाज़ को सोचेंगे। जब आप किसी को कॉपी करते रहेंगे तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमने किसी भी फ़ोटोज़ को बनाने के लिए हम एक ऑपोज़िट सोचेंगे। तो आप इसमें डिफरेंट एंगल्स को ट्राई कर सकते हैं, तो जिससे आपको खुद अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फ़ील होगा। तो फोर्थ स्किल हमारी है लाइटिंग। तो फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर लाइटिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ फ़ोटोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट लाइट, कि हमने किस लाइट में शूट करना है, लाइट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर लाइट किस तरह से होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लाइट एंड शैडोज़ के अंदर या सिल्हूट फ़ोटोग्राफ़ी आप कर रहे हैं तो आपको लाइट के ऑपोज़िट डायरेक्शन में खड़े होकर आपको शूट करना है। और अगर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर लाइट देना चाह रहे हैं
तो आप अपने सब्जेक्ट को ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जहाँ प्रॉपर एक लाइट हो, जिसकी वजह से आपकी इमेज में सब्जेक्ट आपका प्रॉपर लाइट के अंदर आए। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हार्श लाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि हार्श लाइट हमारी इमेज को ख़राब कर देती है, जो हमारी इमेज को ब्लास्ट कर देती है। तो हमें हमेशा सॉफ्ट और डिफ्यूज्ड लाइट की ज़रूरत होती है। तो आप इसके लिए अगर आप नेचुरल लाइट के अंदर शूट कर रहे हैं तो आप गोल्डन आवर्स के अंदर शूट कर सकते हैं, सनराइज़ या सनसेट के टाइम पर। इस टाइमिंग के अंदर आपको एक बहुत ही परफेक्ट लाइट मिलेगी जो आपकी इमेज के अंदर एक अलग सिनेमैटिक लुक लेकर आएगी। हमारी लास्ट स्किल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन। इसके ऊपर मैं अलहदा से एक डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपकी कैमरा सेटिंग्स, लेंस, लाइट सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्रेम ठीक नहीं है तो आपकी इमेज की जान निकल जाएगी। इसलिए फ्रेमिंग सीखना हमारी बहुत ज़रूरी है कि जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो फ्रेमिंग करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका फ्रेम टेढ़ा ना हो, उसके अंदर अननेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड ना हो जाएं। आप उनको निकाल दें कि जिसकी वजह से आपके मेन सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। आप उन चीज़ों को अपने फ्रेम से निकाल दें और आप एक ऐसी कंपोजिशन आप चूज़ करें कि जो व्यूअर की आई को डायरेक्ट करे कि आप अपनी इमेज के अंदर क्या दिखाना चाह रहे हैं, और आपके फ्रेम से ऐसी चीज़ें कट ना हो जाएं कि जिससे आपकी इमेज की फील और स्टोरी ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैंने एक इमेज बनाई थी एक बच्चे की कि ये बच्चा साइकिल चला रहा है। अब ये साइकिल चलाते हुए इसकी लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और इसका एक शेडो क्रिएट हो रहा है, और इसके ऊपर की जो कुछ वायर्स हैं, इन वायर्स को हम अगर फ्रेम से निकाल देंगे तो इमेज के अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके इमेज के अंदर से अगर हम इस बच्चे के शैडो को अगर हम ख़त्म कर देंगे, इसके शैडो को अगर हम निकाल देंगे इसमें से, तो इमेज की एक फ़ील और उसकी स्टोरी वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है कि हमने किस फ्रेम के अंदर से अननेसेसरी चीज़ों को निकाल देना है, और इमेज के अंदर ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर स्टोरी और फील को लेकर आ रही हैं, उसको हमने इमेज के अंदर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन 5 स्किल्स की प्रैक्टिस से आप बिगिनर टू प्रो लेवल तक जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते, बिकॉज योर सब्सक्राइब बटन क्लिक इज़ आवर मोटिवेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।